हेलो, मैं हूं सरताज। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि स्ट्रगल टुवर्ड्स फ्रीडम क्लास 5 का ये पहला वीडियो है। स्ट्रगल का मतलब क्या है और फ्रीडम का मतलब क्या है। स्ट्रगल कहते हैं आप किसी चीज़ को हासिल करने के लिए जूझ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उसको हम स्ट्रगल कहते हैं। और फ्रीडम, किस बात का फ्रीडम, कि यहाँ पे जो लोग रूल कर रहे थे पहले से, जैसे कि मुग़ल रूल किए, फिर ईस्ट इंडिया कंपनी यानी अंग्रेज़ रूल किए, तो उनसे हम छुटकारा चाह रहे थे। क्यों, ये सब हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। इंडिया बहुत पहले से सोने की चिड़िया रहा है। अब सोने की चिड़िया का क्या मतलब है यहाँ पे? सोने की चिड़िया कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे हर तरह की चीज़ अवेलेबल थी। जैसे कि यहाँ पे टेक्सटाइल, यहाँ पे मसाले, यहाँ पे प्रीशियस स्टोन्स, सेमी प्रीशियस स्टोन्स, जेवल्स, पर्ल्स, ये सब किस्म की चीज़ें यहाँ पे मौजूद थी। तो जब लोग बाहर से देखते थे तो यहाँ पे आते थे और बसने की कोशिश करते थे। भाई, हम लोग भी गांव से दिल्ली आए हैं, उसकी क्या वजह है कि यहाँ पे सब कुछ अवेलेबल है, बड़ी आसानी से सब कुछ मिल जाता है। लेकिन हम रूल नहीं कर रहे हैं दिल्ली पे। दिल्ली का हुकूमत जैसे हम लोगों को कहता है वैसे करते हैं। उसी तरह से जब आबादी कम थी और लोग भी कम थे, तो जो बड़े बड़े लोग दूसरे मुल्क में रहते थे, दूसरी कंट्रीज़ में रहते थे, तो वहाँ के राजा या वहाँ के कुछ बड़ी कंपनीज़ यहाँ पे आती थी और यहाँ से कुछ बहुत सस्ते में सामान ख़रीदती थी और बाहर ले जाकर बेच देती थी। तो इसके लिए वो लोग आपस में भी झगड़ा करते थे। जैसे कि मुग़ल आए तो लोग को ये लगता था कि यार मुग़ल तो यहाँ पे खूब मज़े मार रहा है। मतलब ये कि इंडिया में वहाँ सब कुछ अवेलेबल है, बड़ी आसानी से लेबर आसानी से अवेलेबल है, सब कुछ, इतना अनाज पैदा होता है ना। अनाज का मतलब हो गया कि खाने पीने की चीज़ इतना आसानी से पैदा हो जाता है। नदी हैं, है ना, और समुद्र हैं, यहाँ पे सब कुछ है। तो इंडिया पे हुकूमत करने के लिए बहुत सारे लोग आपस में भी लड़ाई किए। जैसे कि पुर्तगीज़ पहले आए, डच आए, फ्रेंच आए, फिर उसके बाद इंग्लिश आए। इंग्लिश का मतलब कि इंग्लैंड वाले लोग, अंग्रेज़ आए, है ना। पहले कौन आया? पुर्तगीज़। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, पुर्तगीज़। उसके बाद फिर कौन आया? डच। उसके बाद कौन आया? फ्रेंच। उसके बाद फिर कौन आया? इंग्लिश, यानी कि अंग्रेज़। इंग्लिश का मतलब अंग्रेज़। ये लोग आपस में भी लड़ाई झगड़ा किए हैं कि हम हुकूमत करेंगे। जैसे कि मुग़ल एम्पायर जब यहाँ पे था, तो मुग़ल एम्पायर को अंग्रेज़ों ने किस तरह से हटाया, और हटाया क्यों? क्योंकि वो लोग राज करना चाहते थे। ठीक है। तो एक कंपनी है जिसका नाम है ईस्ट इंडिया कंपनी। ये बनी कब थी? 1600 में, 1600 में। और ये कहाँ पे बनी थी? ये बनी थी इंग्लैंड में। ये मैं लिख देता हूँ, इंग्लैंड। ठीक है, इंग्लैंड में बनी थी ये कंपनी 1600 में। तो वो एक छोटी सी कंपनी थी। कंपनी का मतलब ये होता है कि वहाँ पे कुछ 10, 12, 15 लोग मिल करके काम करते हैं, कोई पर्टिकुलर एम को अचीव करते हैं। तो वो बिजनेस कंपनी थी, यानी कि यहाँ से सामान खरीदती थी, दूसरी जगह बेचती थी। जैसे कि एप्पल, एप्पल क्या करता है? बिजनेस तो करता है, टैबलेट बनाता है। टैबलेट बनाने में बहुत सारे लोग लगते होंगे, है ना। मोबाइल फ़ोन बनाता है और उसको बेच रही है हर कंट्री में, तो पैसे कमा रही है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी भी एक बिजनेस कंपनी थी। तो वो सामान खरीदती थी, दूसरी जगह बेचती थी, कभी कभी सामान बनवाती थी खुद से और बेचती थी। तो पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी जब यहाँ पे आई 1700 कुछ में, ठीक है, तो यहाँ आई तो यहाँ पे मुग़ल का एम्पायर था। तो यहाँ पे परमिशन मांगा कि भाई हम यहाँ पे बिज़नेस करना चाहते हैं। तो जो मुग़ल का राजा था उसने अलाउ कर दिया कि चल ठीक है, कोई बात नहीं। तो वो मुग़ल यहाँ पे मुग़ल को उन्होंने अलाउ कर दिया और यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई और धीरे धीरे अपना यहाँ से कुछ सामान ख़रीदती और बाहर ले जाकर बेचती थी। फिर वह बाहर से कुछ सामान लाती थी, इंडिया में बेचती थी। तो इस तरह से वो बिज़नेस करती रही। लेकिन उसके मन में खोट था, ईस्ट इंडिया कंपनी के मन में खोट था। ठीक है, वो धीरे धीरे क्या किया कि अपना पैर फैलाने लगा इंडिया में। और उस वक्त मुग़ल, आपको पता है कि इस वक्त मुग़ल बहुत कमज़ोर हो गए थे।
तो मुग़ल आपस में भी लड़ाई करते थे। मुग़ल को मराठा से नहीं बनता था, मुग़ल को और इंडिया में जितने भी नवाब थे उनसे नहीं बनता था। इंडिया में मुग़ल को बंगाल से बहुत नफ़रत होने लगा था, मतलब नहीं बनता था, उसको संभाल करके नहीं रख पाए। तो धीरे धीरे क्या हो गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी को इसका फ़ायदा हुआ और वो धीरे धीरे अपना वो कंपनी का जो वो है फैक्ट्रीज़ वगैरह सब कुछ लगा दिया और वो कंपनी धीरे धीरे बड़ी हो गई। इंडिया आमतौर पे एग्रेरियन इकोनॉमी कहा जाता है। अब एग्रेरियन इकोनॉमी किसे कहते हैं? देखिए, एग्रेरियन इकोनॉमी कहते हैं जो ऐसी इकोनॉमी जिसका ज़्यादातर पैसा जो है खेती बाड़ी से आता हो, उसको कहते हैं एग्रेरियन इकोनॉमी। और उसी तरह से कुछ जैसे कि इंडिया में 80% लोग किसान थे उस वक्त, अब थोड़ा सा कम हो गया। ज़्यादातर लोग खेती बाड़ी करते थे, लेकिन अब धीरे धीरे कम हो रहा है। तो यहाँ पे बहुत तरह का अनाज पैदा किए जाते थे, बहुत सारे कैश क्रॉप पैदा किए जाते थे, आज भी किए जाते हैं। कैश क्रॉप क्या होता है? कैश क्रॉप कहते हैं वैसे क्रॉप को जिसको इंसान इसलिए उगाता है क्योंकि उसको बेच करके पैसा कमाए। जैसे कि शुगर केन है ना, शुगर केन किस लिए पैदा करते हैं? उसको घर में तो कंज्यूम नहीं कर सकते उतना सारा, तो उसको लगाते हैं खेतों में ताकि उससे मुझे उसको डायरेक्टली जितना काम की ज़रूरत के इतना रख लेंगे, उसके बाद बाकी बेच देंगे। ठीक है, ऐसा करते थे। तो जब ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे आई और वो मुग़ल को धीरे धीरे ख़त्म कर दिया, तो वो लोग खुद ही राज करने लगे इंडिया पे। और इंडिया एग्रेरियन इकोनॉमी था, यानी कि अभी भी एग्रेरियन इकोनॉमी है, यानी कि ज़्यादातर इसके पैसे वैसे कहाँ से आते हैं? तो खेती बाड़ी से आते हैं, क्योंकि सबके पास नौकरी नहीं है। यूएस में उल्टा है, यूएस में जो है ना सर्विस सेक्टर ज़्यादा प्रोमिनेंट है, जबकि इंडिया में खेती बाड़ी प्रोमिनेंट है, यानी खेती बाड़ी हर दूसरा तीसरा इंसान खेती बाड़ी करता है। तो यहाँ पे आए और यहाँ आ करके किसानों पे उन्होंने जुल्म ढाना शुरू कर दिया। किसानों पे जुल्म कैसे ढाना शुरू कर दिया? जैसे कि वो कहते थे कि मुझे वही क्रॉप तुम पैदा करो जो मुझे चाहिए, जो हम दूसरी जगह ले जा करके बेच दें। अगर तुम चावल दाल ये पैदा करोगे तो इसका तो डिमांड है नहीं बाहर में, और वैसी चीज़ पैदा करो जिससे कलर बनता हो, है ना, जिससे कैश क्रॉप है जो बाहर में बेच दे तो उससे हमको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिले। तो वो ज़बरदस्ती कहते थे सारे किसानों को कि तुम यही चीज़ पैदा करो, अपने मर्ज़ी के मुताबिक वो पैदा करवाना चाहते थे। दूसरी बात, जो नहीं पैदा करता था उसे पनिशमेंट भी देते थे। उसके बाद अगर जो किसान पैदा किया उसको चाहे वो अच्छे से पैदावार हुआ हो या नहीं, यानी कि सपोज़ ये एक खेत है, खेत में आपने कुछ फसल लगाए, इतना सारा खेत, इसमें आपने फसल लगाया, ठीक है, और आपको 10 kg हुआ, ठीक है, तो कहते हैं उसमें 2 kg तुम मुझे दे दो फ्री में, टैक्स, ठीक है। और कोई किसान इतना ही में लगाया और किसी को सिर्फ 2 ही किलो पैदा हुआ सपोज़ करो, तो वो कहता है नहीं 2 किलो आपको देना ही देना है। तो इससे क्या हुआ कि वो किसान जो है नाराज़ होने लगे, और जो यहाँ पे पहले से कुछ नवाब किस्म के जो लोग थे, नवाब थे, उन पे भी थोड़ा सा ये मुश्किल होता था कि भाई ये तो बड़ा जुल्म वाली बात है कि जिनके पास पैदा ही नहीं हुआ उनसे भी आप मांग रहे हैं उतना ही। तो ये धीरे धीरे उनका जुल्म बढ़ता गया। तो फार्मर्स जो थे धीरे धीरे गुस्सा होने लगे और वो नाराज़ हो गए। किंग जो थे यहाँ पे, छोटे मोटे जो किंग थे, वो भी बहुत नाराज़ हो गए। उनको लगा कि यहाँ पे तो आए थे वो करने के लिए, बिज़नेस करने के लिए, वो हुकूमत करना शुरू कर दिए, ठीक है। तो ये धीरे धीरे बढ़ता गया और ये बाद में रिवॉल्ट का रूप ले लिया। तो बस आज इतना ही। नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे कि ये रिवॉल्ट 1857 एक रिवॉल्ट हुआ था, उसके बारे में आपको बताएंगे, और अंग्रेज़ जो है किस तरह से इंडिया पे भारी पड़ते गए और आखिर में फिर कौन कौन से लोग थे जो उनको अंग्रेज़ को भगाने का काम किया, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में ये सब पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।